नमस्कार दोस्तों, लखन टॉप मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण कुमार। आप देख रहे हैं लखन टॉप मैथ। जैसे ही यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा लखन टॉप मैथ की, सबसे पहले मेरा चैनल आएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। साथ में घंटी बजा दीजिएगा ताकि जब हम वीडियो डालें तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो आइए क्लास और 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन बाकी था उस तीसरे क्वेश्चन को पॉइंट नंबर 5 तक है, उसको सोल्व करते हैं। बॉक्स वाला क्वेश्चन यानी रिक्त स्थान है। तो आइए देख रहे हैं कि हमारा किस प्रकार से ये सोल्व होगा, और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो हमको भी पता चलेगा कि क्या वीडियो में क्या कमी या क्या नहीं है। यानी कमेंट करने से पता चलता है, ताकि हम जो लिखते हैं साफ दिखाई देता है कि नहीं। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। ये तीसरा का क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 1 से हम चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 में दिया है 2, बॉक्स, 26। यानी 2 दिया है, कोमा दिए हुआ है और बॉक्स यहाँ बना दिया है। 2 बॉक्स, उसके बाद में दिए हुआ है लास्ट में 26, यानी दिए हुआ है A1, A2, A3। अब देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि इसमें निकालेंगे कैसे, ये सोचना है। तो इसको सोचने के लिए हम क्या करते हैं कि यदि A दिया हो और A3 लास्ट वाला दिया हो, तो कहने का मतलब है कि हम इसको यदि डायरेक्ट A1 दिया है तो A का मान हुई गया, और इसके बीच और इसके बीच निकाल लेंगे A3 के बीच। तो हम बॉक्स का जो D माने जो बॉक्स का मान हमारा है A2 का, पहले D निकल जाएगा, तो A2 का जो हमारा मान आएगा वो हमारा निकल जाएगा। यानी आइए किस प्रकार से निकालते हैं ये देखते हैं। तो A का मान हमारा हो गया, A का मान हम लिख देंगे यहाँ 2, और A3 लिखेंगे। A3 का मान दिया है 26। इसको हम लिख सकते हैं A3 को A + 2D, यानी एक घटा के लिखा जाता है। A + 2D बराबर 26 लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पर तीर का निशान देंगे, और ऊपर से उतारेंगे। यानी A का मान हम जितना दिया है उतना लिख देंगे। तो 2 दिए हुआ है, देखिए यहाँ 2 लिख देंगे। 2D का तो मान है नहीं है, तो 2D लिख देंगे। उसके बाद में 26 जो आ रहा है, तो यहाँ 26 लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ जो मान रख दिए तो 2D यहाँ डाल देंगे, और ये गुना में है और ये प्लस में था, तो प्लस में जो है तो इधर जाएगा, यानी बराबर के उधर जाने के बाद में माइनस में हो जाएगा। यानी कोई भी अंक प्लस में रहता है, बराबर के उधर से लाइए इधर, चाहे इधर से ले जाइए उधर, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2D के बाद में हो जाएगा ये 24 होगा। तो यहाँ पर चूंकि D ये गुना में है, अब 2 गुना में है, तो इधर आ करके 24/2 हो जाएगा, यानी इसका 12 आ जाएगा। यानी 2 से भाग दीजिएगा तो 12 दूना 24, 12 आएगा। अब 12 आ जाएगा तो ये हमारा कौन चीज़ का मान निकला, D का मान निकल गया। अब देखिए कि A भी पता है, यानी हमको A भी पता हो गया, और हमको अब D भी पता हो गया कि D हमारा कितना आया, तो D हमारा 12 आया। अब देखते हैं कि जब D 12 आया, निकालने के लिए A2 कह रहा है हमको। निकालने के लिए क्या कह रहा है, इतना तक हम पहले जो भी बॉक्स है इतना काम करेंगे, इतना जरूर सोल्व करेंगे। यहाँ तक आएंगे तो ये कहा A2 निकालने के लिए, तो हम यहाँ आ जाएंगे। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे कि A2 करेंगे, A + D होता है ना इसका फॉर्मूला, यानी एक घटा लेते हैं इसमें से और लिख देते हैं। A का A उतार दीजिए और एक घटा लीजिए, तो 1D नहीं लिखा जाता है, D तो सिंगल है, अकेला ही है, तो हम डायरेक्ट D लिख देते हैं। A का मान हमारा दिया है 2, तो 2 लिख दिए। A का मान दिया है 2, तो 2 लिख दिए। अब देख रहे हैं D का मान, तो D का मान हम देख रहे हैं 12 दिया है, तो यहाँ 12 लिख दिए, यानी 12 × 2 = 14 आ गया। कहने का मतलब A2 का मान हमारा कितना आया, 14 आ गया।
अब A2 का मान 14 आ गया, तो हमारा यहीं पर क्या हो गया, मैथ सोल्व हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अभी पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन में देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग फिर सोल्व करेंगे इसको। ये बड़ी आसान होता है। इसका एक और मेथड बताएंगे जो डायरेक्ट बिना फॉर्मूला का ही बना लीजिएगा आप, लेकिन नहीं, सबसे पहले ये ज़रूरी है, इसको बनाना काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद में उसको बताएंगे। इसको बना लेने के बाद में ही उसको बताएंगे। चलिए यहाँ पॉइंट हम बढ़ा देते हैं, पॉइंट 2 कर देते हैं। पॉइंट 2 में दिया है खाली, मैंने बॉक्स दिया है, ये बॉक्स खाली दिए हुआ है, फिर कॉमा किया है, 13 लिख दिया है, 13, और फिर कॉमा, ये बॉक्स बनाया है, और इस बॉक्स के बाद फिर कॉमा किया है, उसके बाद में दिया है 3, उसके बाद में यहाँ 3 दे दिया है। देखिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए कि ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा। अब देखिए A3 का मान निकालना है, यहाँ A1 का मान निकालना है, यानी प्रथम पद A दिया ही नहीं है, ना तो D है ना A है। अब कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से दिया रहे तो पहले समझिए कि इस बॉक्स और इसके बीच हम निकालेंगे, ये दोनों के बीच निकालेंगे। और ये दिया है तो अगर मानते हैं कि हम डायरेक्ट A4 कर देते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, माने यहाँ हमारा अंक तो निकल ही गया है, तो निकलने के बाद में जो बच जाता है तो इसके बीच में फिर निकल जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि A2 निकालेंगे, तो A2 लिखेंगे, तो A2 का मान हमारा कितना है, 13, तो 13 लिख देंगे A2। अब A2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, आप जान रहे हैं कि A और प्लस D, यानी एक घटा के लिख देते हैं। 2 है तो एक लिखते हैं, D में सटा देते हैं, तो A2 है तो A प्लस D होगा, AN के फॉर्मूला पर होता है, ये आप जानते भी हैं। चलिए यहाँ पर हम 13 लिखेंगे, 13 लिख देंगे, और ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट होगा। उसके बाद में देखेंगे फिर देखेंगे सेकंड में क्या कह रहा है, तो सेकंड में कह रहा है A4, तो A4 यहाँ हम लिख देंगे, और A4 लिखने के बाद में क्या करेंगे, A4 जब लिख देंगे तो हम A4 का मान कितना है पहले ये देखेंगे कि A4 का मान कितना है। तो A4 का मान हम देख रहे हैं कि 3 है, तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस, यानी A का A उतार दीजिए, अब 4 है तो एक घटा के लिख दीजिए, D में सटा दीजिए, D में सटा दीजिए, यानी 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये समीकरण सेकंड हो गया। अब देखिए जब समीकरण सेकंड हो गया तो यहाँ A प्लस D यहाँ A प्लस 3D, अगर मानते हैं कि D को बराबर करना होगा तो हमको समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर, यानी समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करना होगा, समीकरण सेकंड में 1 से गुना करना होगा, तब जाके D बराबर होगा, D भी कट जाएगा। तो अगर इस यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक हम इसका बताए हुए हैं पिछले वीडियो में, तो उस वीडियो को AP बेसिक, तो उस वीडियो को जरूर आप देख लीजिए, समीकरण सोल्व करने का बताए हैं उसमें। अब चलिए हम लोग चलते इसके आगे, तो इसके आगे हम लिखेंगे डायरेक्ट, अगर घटाने पर चिन्ह बदलता है हम बताए हैं, तो घटाने पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड कर घटाने पर। अब देखिए माइनस फर्स्ट है, फर्स्ट समीकरण माइनस सेकेंड समीकरण करने पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट समीकरण हमारा क्या है, फर्स्ट समीकरण हमारा है ये, आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ स्पेस कुछ कम है, तो यहाँ फर्स्ट समीकरण दिए हुआ है हमारा A प्लस D, तो यहाँ लिख देंगे हम A प्लस D, और A प्लस D बराबर कितना हो जाएगा 13, और फिर उसके बाद में सेकंड समीकरण हमारा कितना A प्लस 3D बराबर 3, A प्लस 3D बराबर 3,
अब देखिए इसको घटाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये प्लस माइनस हम कर दिए तो इसको इससे कटा देंगे। अब देखिए माइनस में ज़्यादा और प्लस में कम है, ये घटेगा तो -2d होगा, -2d होगा, -2d होगा। यहाँ घटेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -2d बराबर 10। तो चूंकि d, अब यहाँ समझना क्या है कि माइनस अगर गुना में ये है 2 और जाएगा उधर बराबर के, तो ये -7 लेकर ही जाएगा। तो हो जाएगा 10 बट्टे 2, 2 पच्चे 10, यानी यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस पर फोकस कीजिएगा, माइनस लगा है, 5 आ गया तो इसका मान 5 आ जाएगा। अब देखिए d का मान क्या हो गया, 5 आ गया। अब देखिए कि a का मान तो हमारा निकला नहीं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में यानी प्रथम में d का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है, तो समीकरण फर्स्ट a + d बराबर 13 है, a + d बराबर 13 है, a + d बराबर 13 है। अब इसको a + d बराबर 13 है, तो a + d बराबर 13 है, तो इसका मान हम रखेंगे, कहाँ गया a, तो a का मान नहीं दिया है, जो नहीं दिया है देखेंगे कि दिया है कि नहीं, नहीं दिया है। और d का मान तो दिया है, तो d का मान देखिए यहाँ पर माइनस छूट गया था, माइनस यहाँ जो है माइनस लगा दीजिएगा, माइनस, चूँकि माइनस यहाँ लगा है तो -5 दिए हुआ है। d का मान कितना दिया हुआ है, -5 और उसके बाद 13 दिया है। अब देखते हैं कि d का मान जो दिया है तो ये होगा, चूँकि a बराबर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो डायरेक्ट हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा, यानी ये माइनस में हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, तो इधर लाइएगा, अब इधर लाइएगा डायरेक्ट तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 13 अब +5 यानी हो जाएगा ये 18। देख लीजिए, तो इसका मतलब है यहाँ तक हम लोग सोल्व कर लिए, तो इसका मतलब है कि a का मान हमारा कितना आ गया, a का मान देखिए कि यहाँ हम लिख देंगे कि a का मान जो है हमारा 18 आ गया, और d का मान देखेंगे तो d का मान हमारा कितना आ गया, -5। अब यहाँ तक बना लिए। अब इसके बाद में बोल रहा है कि अब a2 ज्ञात कीजिए, a का मान तो निकल गया, a2 ज्ञात कीजिए और पहले a3 ज्ञात कीजिए। तो a3 ज्ञात कीजिए, यानी बोल रहा है कि अब a3 निकालिए, तो a3 निकालने के लिए चलेंगे। चलिए अब a3 निकालने के लिए बोल रहा है, जहाँ देखिए मान तो हमारा निकल चुका है कि a का मान हमारा कितना है 18 और d का मान हमारा कितना है तो -5। अब इसी से ना हमको निकालना है। अब कह रहा है a3 निकालिए, तो a3 देखिए a1 का मान निकल गया है, यानी a का मान निकल गया है। अब a3 कह रहा है तो a3 का फॉर्मूला होता है a लिख देंगे अब +2d, यानी एक सटा देंगे d में। अब a का मान कितना है 18 अब +2 गुने
और डी का मान कितना है, तो -5 दिया है, यानी ये हो जाएगा 18 और प्लस माइनस माइनस 10, यानी हो जाएगा ये 8। अब देखिए ना, A3 का मान निकल गया, A3 का मान कितना हो गया, इसका A का मान तो 18 हो गया, और उसके बाद में A3 का मान, यानी A3 का मान ही ना है, तो A3 का मान हमारा 8 हो गया। इस पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं कि दिया है 5 कॉमा, उसके बाद दिए हुआ है डबल बॉक्स, यानी 2 बॉक्स दिए हुआ है, फिर कॉमा दिए हुआ है, उसके बाद दिया है 9.1/2, यानी 9 दूना 18 का 19/2 हम कर देते हैं इसको डायरेक्ट, तो यहाँ लिख देंगे 19/2। अब देखिए, यदि इसके और इसके बीच हम निकालते तो पूरा, यानी A1 A2 A3 और A4 का मान निकल जाए, माने अगर एक निकालते तो पूरा का निकल जाएगा, क्योंकि A का मान जहाँ दिया रहेगा तो डायरेक्ट A4 को निकालिएगा, A का मान कहीं भी दिया हो तो लास्ट वाला पद को ही निकालिएगा, तो ये पूरा आपका निकल जाएगा। तो अब देखिए कैसे है, A का मान दिया है 5, अच्छा उसके बाद में देखते हैं कि A4 बराबर दिया है 19/2। अब A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D बराबर 19/2, यानी यहाँ दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम A का मान, तो A का मान हम 5 लिख देंगे प्लस 3D लिखा जाएगा, और उसके बाद में 19, चूँकि D का मान दिया नहीं है 19/2। अब यहाँ फिर हम लिखेंगे 3D, और 3D लिखने के बाद 5 प्लस में है तो इस प्लस को उधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 19/2 -5, प्लस में है तो माइनस में हो गया। अब ये फिर उतरेगा 3D, जब तक ये सोल्व नहीं होता तब तक उतारना पड़ेगा। तो आइए इसका लघुत्तम हम करते हैं, तो 2 आता है, और डायरेक्ट 2 आता है तो भाग दीजिए 2 से 2 में, तो एक मरतबे कटेगा, 19 का 19 हो जाएगा, और प्लस माइनस होता है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके बाद में रूल में गुना करना नहीं होता है, चूँकि उसके नीचे 1 छुपा होता है, लेकिन फिर भी कर देते तो आ जाता है 3D। तो यहाँ लिखेंगे 3D। अब 3D बराबर आ जाएगा हमारा 19 में से 10 जाएगा तो 9/2 आ जाएगा, 9/2। तो चूँकि D बराबर, अब हम D बराबर जब निकालते हैं तो ये हमारा उधर जाके 9/2 होगा, और ये भागा में चला जाएगा, गुना में है तो यानी 1/3 हो जाएगा, 1/3 होगा। तो इसका मान आ जाएगा, चूँकि 3 से घटाइएगा 3 तिहाई 9, तो इसका मान हो जाएगा 3/2। 3 से 1 में गुना कीजिएगा तो 3 होगा, तो 3/2 हो जाएगा, यानी हमारा D का मान कितना निकल गया, 3/2। यानी D का मान हमारा 3/2 हो गया। तो आइए अब इसके बाद क्या कह रहा है, D का मान निकल गया, तो अब हम देखेंगे कि D का मान हमारा, A का मान 5 हो गया और D का मान हमारा निकलिए गया। तो अब देखिए यहाँ अब कुछ करना नहीं है, चूँकि A2 निकालना है, A3 निकालना है, तब A का मान हमारा A हो गया, और यहाँ D का मान हम लिख देते हैं, तो D का मान हमारा कितना हो गया, तो D का मान 3/2 आया, 3/2 आया, ये हमारा D का। अब इसी से हम निकाल लेंगे, चूँकि ये मान हो गया। अब इतना मतलब नहीं रखना, अब चूँकि A2 निकाला, A3 निकालना है, तो हम यहाँ फार्मूला लगा देंगे कि A2 का फार्मूला होगा A + D। अब A का मान कितना है, A + D होगा, तो A का मान हम देखेंगे कि A का मान हमारा कितना है, तो देख रहे हैं कि A का मान 5 है, तो A का मान हम 5 लिख देंगे। अब प्लस, अब देखेंगे D का मान कितना है,
तो डी का मान हमारा 3/2 दिया है, यहाँ देख लेंगे डी का मान हमारा 3/2 दिया है। अब देखिए इसको बटा पर का जोड़ कर देंगे, यानी 10 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा यानी 13। चूँकि बटा पर का जोड़ तो सब लोगों को आता है ना, डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा और बटा लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेने के बाद में गुना कीजिए। 5 दूना 10, 10 हो गया और 2 से भागा दिए 2 में तो 1 मरतबे कटा, 3 से गुना किए 1 में तो 3 ही होगा यानी 13। ये हो गया 13/2। यानी देखिए अब A2 का मान हमारा कितना आ गया 13/2। अब देखिए इसके बाद अब क्या करते हैं, हमको कह रहा A3 तो यहाँ A3 का मान लिख देंगे, A + 2D लिख देंगे और उसके बाद में A का मान 5 दिया है प्लस 2 गुने D का मान हम देखिए ना कितना दिया है, तो D का मान हमारा यहाँ दिए हुआ है। चूँकि A और D यहीं से हम चलेंगे, D का मान 3/2 आ गया है, 3/2 आया है, 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 हो जाएगा, अब प्लस 3 हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा। अब देखिए A3 का मान हमारा कितना आ गया 8 आ गया। इस प्रकार से इसको हम सोल्व करेंगे। अब चलिए इसके आगे क्वेश्चन बताते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए चौथा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में दिए हुआ है, चौथा में दिया है यानी -4 कर दिया है, -4 किए हुआ है कॉमा, और देखिए यहाँ के जो है 4 बॉक्स दिए हुआ है, यहाँ से 1 बॉक्स 2 3 कॉमा 4 यानी 4 बॉक्स दिए हुआ है, 4 बॉक्स दिए हुआ है और उसके बाद 6 कर दिया है, यानी 4 बॉक्स दिया है उसके बाद 6 कर दिया है, माइनस यहाँ 4 लिखे हुआ है, यानी A का मान -4। आपको बोले थे ना कि डायरेक्ट अगर A का मान दिया हो तो हम इसको A1, पहले रुक जाइए, A1 A2 A3 करते हैं, A4 A5 A6, तो डायरेक्ट A6 का मान निकालेंगे तो हमारा पूरा निकल जाएगा। यानी A का मान -4 दिया है और डायरेक्ट हम क्या करेंगे A6 का मान कितना दिया है 6 दिया है, तो इसको A6 को हम लिख सकते हैं A + 5D बराबर हो जाएगा 6। अब देखिए 5D बराबर 6 हो गया तो यहाँ तीर का निशान देंगे और लिखेंगे A का मान देखेंगे, तो A का मान तो हमारा यही दिया है ना, तो A का मान दिया है -4 तो 4 रख देंगे, प्लस 5D है तो 5D रहेगा, 6 तो रहेगा ही। अब देखिए क्या होता है, अब प्लस 5D इधर रहेगा, प्लस 5D इधर रहेगा तो इधर माइनस में है तो प्लस में चल जाएगा ना, तो 6 और प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए इधर आएगा तो 5D बराबर 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 यहाँ हो जाएगा, तो चूंकि D यानी D बराबर या गुना में है तो उधर जाएगा, तो कौन चीज़ में बराबर के उधर या इधर, अगर इधर भी रहे प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, चूँकि चिन्ह बदल जाता है तो ये गुना में है तो भागा में जाएगा, माने ये गुना में है तो ये भागा में जाएगा, तो 10/5 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, यानी हमारा D का मान कितना आ गया 2। अब देखिए D का मान 2 आइए गया, A का मान हमारा दिया हुआ है, यहाँ हम लगा देंगे ना, ये हमारा तो A का मान हो। अब D का मान अगर दे दिया है कि 2 है तो आप 2 लगा देंगे। अब देखिए इसी पर पूरा निकल जाएगा ना, अब इस पर ही पूरा निकल जाएगा, कैसे, तब देखिए ये A का मान -4 दिया है, D का मान हमारा निकल ही गया, तो उसके बाद में A2 निकाल लेंगे, तो A2 निकालेंगे तो A2 का फॉर्मूला होता है A + D, तो A का मान हमारा कितना है -4 प्लस D का मान हमारा कितना है 2। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, माइनस में ज़्यादा है तो ये घटेगा तो -2 हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि A3 निकालिए, तो A3 निकाल लेंगे, यानी माइनस तो हम A2 के जगह पर रख देंगे ना, यहाँ खाली बॉक्स में -2 हम रख देंगे। अब A3 के A प्लस A को घटा के लिखते हैं, A को A लिख दीजिए और D सटा दीजिए,
तो 2D हो जाएगा। ए का मान -4 है और प्लस डी का मान 2 है तो 2 हो जाएगा। -4 और +4 यानी ये दोनों घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी घटेगा तो ये मान 0 हो जाएगा ना। अब देखिए कह रहा है इस पर अब A4 निकालने के लिए, तो इसी प्रकार से पहले मान निकाले थे A4, तो A4 का हमारा हो जाएगा A + 3D। ए का मान -4 और प्लस 3 गुने और डी का मान 2 यानी -4 और +6, यानी कह सकते हैं कि 6 में से 4 जाएगा, 6 तो अधिक प्लस में है तो 6 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस में होगा, काहे कि ये प्लस में है। और अब यहाँ ये निकाल लिए, यहाँ तक देख लीजिए। उसके बाद में एक और A5 निकालना है, तो A5 यहाँ निकाल दे क्या, A5 यहाँ निकाल देते हैं, यानी A5 निकालते हैं तो A + 4D हो जाएगा, A + 4D हो जाएगा। A का मान कितना है -4 और +4 गुने D का मान 2 दिया है, यानी -4 + 8, यानी मान कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस में, क्योंकि प्लस में 8 जाता है और माइनस में 4 कम है तो घटेगा। और देखिए माइनस माइनस रहता था जुड़ता, लेकिन यहाँ प्लस माइनस है तो घटेगा। यानी कहने का मतलब है कि आप A1 देखिए ये मान जो हो गया ये A2 का मान हो गया, यानी A2 का मान हो गया आपका, A2 का मान एक A हो गया और उसके बाद में एक मान A हो गया और उसके बाद में एक मान A हो गया और एक मान A हो गया। अब देखिए यहाँ पर -2 उसका मान लिख दिए, हाँ -2 यानी इसका मान हम लिख दिए A2 का। अब A3 का मान हमारा आ गया है 0 तो 0 लिख देंगे। A4 का मान आ गया है 2 तो 2 लिख देंगे। A5 का मान देखेंगे कि कहाँ आया, तो A5 का मान 4 आया है, 4 लिख देंगे। यानी बॉक्स हमारा क्वेश्चन में हम चल रहे हैं, यानी 5 क्वेश्चन में दिए हुआ है। पहले बॉक्स दे दिया है, पहले थोड़ा डाउन करके लिखते हैं, पहले बॉक्स दे दिया है, उसके बाद कॉमा लगा दिया है, उसके बाद 38 कर दिया है, कॉमा कर दिया है, और उसके बाद में 3 ठो बॉक्स कर दिया है, यानी 3 ठो बॉक्स कर दिया है, कॉमा किया है, फिर 3 ठो बॉक्स आगे लगा दिया है कॉमा, फिर ये बॉक्स लगा दिया है। अब देखिए जब ये बॉक्स लगा दिया है 3 ठो और उसके बाद में क्या किया है, -22 दे दिया है, -22 दिए हुआ है। अब हम चलेंगे तो इस पर क्या करेंगे, -22 यहाँ दिए हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 कर देंगे। देखिए ये इसका मान है, ये इसका मान है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। देखिए लेकिन दिया कौन कौन है, A3 भी नहीं दिया है, A4 A5 नहीं दिया है। जिस प्रकार से हम लोग 5.1 में A4 A3 A2 निकाले थे उसी प्रकार से है, लेकिन पहले प्रक्रिया क्या करना है कि देख रहे हैं तो ये दोनों के बीच में निकालेंगे ना। 2 ही ट्रिक है यहाँ, या तो लास्ट वाला दिया रहेगा बीच में बॉक्स खाली रहेगा, या तो फर्स्ट में दिया रहेगा बॉक्स खाली रहेगा बाद में उसके अंक देगा, तो उसको हम निकाल लेंगे। पहले इसको निकाल लेंगे और 38 और 22 के बीच निकाल लेंगे, पूरा हमारा निकल जाएगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं। अब देखिए A2 पहले देते हैं तो A2 देंगे, तो A2 का मान हमारा दिया है 38, यानी A2 का मान 38 दिए हुआ है तो हम 38 लिख दे। A2 को हम A + D के रूप में लिख सकते हैं ना, एक घटा के लिखना रहता है, उसके बाद 38 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब देखेंगे फिर देखते हैं तो अगला हो जाता है A6 हम डायरेक्ट चलते हैं लास्ट छोर पर। A6 का मान -22 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं A + 5D लिख सकते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा -22 समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए ना समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण अब देखिए क्या देखना, A + 5D यानी घटाने पर
हम घटाएंगे तो एक कट जाएगा, यानी एक माइनस में हो जाएगा, एक प्लस में ए हो जाएगा तो कट जाएगा। समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड कर घटाने पर अब देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, a प्लस डी बराबर 38 और समीकरण सेकेंड में हमारा क्या है तो a प्लस 5d बराबर -22। सामने इसको लिखिए 38 और -22 है। अब देखिए इसको माइनस हम करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी ए कट जाएगा। 5d में से एक डी घटेगा, यानी 5 को डी में से एक डी घटेगा तो माइनस 4d हो जाएगा, यानी -4d होगा। -4d हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा 8 2 10, 3 2 5, 1 6, यानी 60 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि -4d, अब इधर चलते हैं, -4d बराबर 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि d बराबर, अब यहाँ देखना है कि गुणना में तो है लेकिन माइनस लगा है तो उठ के जाएगा तो साथ माइनस जाएगा, यानी अब 4 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, यानी 15 से कटेगा, यानी 4 से दीजिएगा तो 4 एकम 4 और 2 बचेगा, 4 पंचे 20। अब देखिए 15 आया तो ये माइनस इसके साथ था ना, इसलिए यहाँ -15 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है, डी का मान हमारा निकला है और ए का मान तो निकला नहीं। तो जैसे समीकरण है, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड में भी आप मान रख सकते हैं। फर्स्ट में डी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट हम देख रहे हैं कि क्या है, तो समीकरण फर्स्ट हमारा a प्लस डी बराबर 38 है, a प्लस डी बराबर 38 है, यही ना है समीकरण। अब a का मान तो दिया नहीं है और d का मान देख रहे हैं कि -15 दिए हुआ है और बराबर 38 दिए हुआ है। अब देखेंगे कि a रहेगा और प्लस माइनस माइनस होता है तो -15 बराबर 38 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ आ जाइए, चूंकि a बराबर अब माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा उधर, तो 38 और प्लस 15, अब यहाँ हो जाएगा, यानी 8 5 13 और 4 1 5, यानी 53। अब देखिए a का मान हमारा 53 आ गया, a का मान हमारा कितना आया, इसका मान हमारा 53 आ गया, यानी a का मान 53 आ गया, यहाँ लिख लेते हैं। और d का मान देख रहे हैं कि d का मान -15 आ गया, d का मान कितना आया तो -15। अब यहाँ तक समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको कुछ करना नहीं, जब a और d प्राप्त हो गया तो हम डायरेक्ट A3 A4 A5 का मान निकालेंगे, जिस तरह 5.1 में हम लोग निकालते थे। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है, तो और इसमें तोड़ करके हम बताएंगे। चलिए, अब AD पता हो गया, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट से ही पता चलता है, कमेंट करना चाहिए। आइए अब अगला देखते हैं इसमें क्या दिए हुआ है। अब देखिए, हम तो यहाँ मान लिख दिए हैं कि a का मान 53 आ गया है और d का मान देखे हैं तो -15 आ गया है, चूंकि हम लोग निकाल लिए हैं। तब यहाँ पर जो है हम a का मान रखेंगे और d का मान रखेंगे, तो a का मान 53 दिए हुआ है और d का मान ये दिए हुआ है। चलिए, अब कह रहा है कि A3 निकालिए,
तो A3 हम लिखते हैं तो A3 का क्या लिखते हैं, A+2D लिखते हैं ना। तो A का मान हमारा कितना है 53, तो 53 लिखेंगे और +2 गुने और D का मान -15 है तो -15 कोष्ठ में कर देंगे, क्योंकि एक जगह दो जो चिन्ह नहीं लिखा जाता है। तो चलिए 53 हो जाएगा, 53 और प्लस माइनस माइनस, देखिए ये अंक से गुना होगा, 15 से 2 में गुना होगा तो होगा, लेकिन प्लस से माइनस में भी होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। 15 दूना 30, 30 हो जाएगा। अब देखिए ये घटेगा ना, घटेगा तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद में 5 में से 3 घटेगा तो ये 2 हो जाएगा। देखिए इस तरह ये 23 आ गया। अब देखते हैं A3 का मान हमारा कितना आ गया, तो A3 का मान हमारा 23 आ गया। अब A3 का मान हम लिख दिए। अब देखेंगे फिर इधर क्या कह रहा है, A4 निकालिए, A5 भी निकालिए। तो A4 हम निकालेंगे, यहाँ घेर देते हैं ताकि ना लगे कि उसमें का A4 का होगा A+3D होगा ना। A का मान कितना हो जाएगा 53, तो 53 लिख दिए +3 गुने। D का मान -15 है तो -15 लिख दिए, यानी D का मान यहाँ दिए हुआ है, यहाँ दिए है D का, यहाँ A का, यानी दोनों मान दिए हुआ है, उसमें से उठा के रखना है। अब देखिए 53, तो 53 यहाँ लिख दिए, 53 हो गया और प्लस माइनस माइनस होगा, 15 तो 45 होगा, 45 हो गया। तो अब देखिए 53 में से 45 घटेगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी इसका 8 आ गया। A4 हमारा कितना आ गया 8 आ गया, A4 का मान 8 आ गया। अब A5 कह रहा है ना, तो A5 लिखेंगे, A लिख देंगे, प्लस लिख देंगे और एक घटा के D सटा देंगे, तो यानी A+4D यानी A का मान हमारा कितना है 53 दिए हुआ है, गुने 4 गुने और -15 D का मान दिए हुआ है, तो लिख देंगे, चूंकि D का मान हमारा यहाँ से ले गए वहाँ। अब देखिए यहाँ 53 हो जाएगा तो 53 लिखा जाएगा। अब प्लस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस ना होगा, चिन्ह गड़बड़ हो गया था, हाँ प्लस होगा, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। अब देखिए 60 में से हम घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7। लेकिन हाँ एक चीज है यहाँ पर कि 60 अधिक है माइनस में और 53 कम है प्लस में, तो यहाँ -7 लग जाएगा, यानी A5 का मान हमारा आ गया -7, यानी